अथ विजय एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजराजेश्वर, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तब श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता माता का हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वो मरणासन जटायु के पास पहुँचे। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को साथ लेकर उनकी सम्मति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? श्री लक्ष्मण जी बोले, हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बकलादय नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। श्री लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे श्री राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं? श्री राम बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बगदालभ्य ऋषि बोले, हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार पाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी एक का घड़ा बनवाएं। उस घड़े में जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतंजा 7 मिले हुए अनाज रखकर और ऊपर से जौ रखें। इस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस तरह व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तों, आप सभी ने यहाँ पर पूरी रामायण की कथा सुनी। एक श्लोकी रामायण यदि आप चाहें तो रोज पाठ कर सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ अभी। ऐसे भी अगर आप चाहें मेरे प्लेलिस्ट में जा करके एक श्लोकी रामायण सर्च करें और वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। एक श्लोकी रामायण इस प्रकार से है, आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम
पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि श्री रामायणम। ये एक श्लोकी रामायण, इसमें संपूर्ण रामायण का पाठ का पुण्य आपको प्राप्त होता है, तो आप इसका भी पाठ कर सकते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, माता जानकी की जय, राम लखन जानकी जय, बोलो हनुमान की। बोले उमापति महादेव की जय, माता जगदम्बा की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, एकादशी माता की जय, भक्त अम्बरीश महाराज की जय, सभी भक्तों की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय हो।